नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सबको मेरा सलाम है दोस्तों। मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। तो दोस्तों आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम। जी दोस्तों, ग्रेजुएशन पास अगर आपकी है, डिग्री आप पास हैं तो ही आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी PDF फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं UPSC की वेबसाइट से या फिर मेरी वेबसाइट से www.samajhayakya.in से भी। बता देता हूँ जो पोस्टें हैं यहाँ पे 980 पोस्टें हैं, 980 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, ये काफ़ी सारी लिस्ट है। ये आप पूरी की पूरी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से भी और UPSC की वेबसाइट से भी। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इसे हमने अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि किस तरह से आप वहाँ पर जाएंगे और फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम। जी दोस्तों, आपको गूगल पे जाके सिर्फ टाइप करना है UPSC। ठीक है, UPSC टाइप कीजिए। उसके बाद आपने ये देखिए पहला लिंक है, इसको नहीं खोलना है, नीचे चले जाइए। नीचे जाने के बाद ये देखिए एग्जामिनेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चले जाइए, ओके कीजिए और ये देखिए यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट है इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद ये नेम पूछ रहा है, तो चलिए हम नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम विवेक कुमार, ये देखिए पहले ही मेरा नाम आ चुका है यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले भी भरा था ये, तो जेंडर मेल दे देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, चलिए डेट ऑफ बर्थ भी दे देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद फादर नेम पूछ रहा है, मदर नेम। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, वरना रहने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है इसमें। उसके बाद फिजिकली चैलेंज, अगर आपके फिजिकली है कोई प्रॉब्लम तो आप दे सकते हैं, ये मैं कैटेगरी दे देता हूँ। माइनॉरिटी में अगर आप हैं, कम्युनिटी डेट सर्टिफिकेट पूछ रहा है तो चलिए हम दे देते हैं 2002 का दे देता हूँ मैं, 5 तारीख। माइनॉरिटी में तो नहीं है ऑलरेडी पास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, डिग्री हम पास कर चुके हैं। स्ट्रीम किसमें की है आपके पास वो आपको बताना है यहाँ पे। चलिए मैं इकोनॉमिक्स में दे देता हूँ। सिविल सर्विस एग्जाम जो आप चुन रहे हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस पूछ रहा है, तो मैं खाली एड्रेस जो है आपने बिल्कुल सही देना होता है, गलत जो आपके आधार कार्ड या वोटर कार्ड पे है वही एड्रेस दीजिएगा, उसके अलावा कोई मत दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरा, अगर मैं खाली जम्मू ही लिखूंगा या ये ले देता हूँ। पूछ रहा है पिन कोड, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी है, ये आपको देनी पड़ेगी। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, बना के रख दीजिए। चलिए उसके बाद फिर से कंफर्म ईमेल पूछ रहा है, वही ईमेल डालिए जो आपने ऊपर दी है। चलिए ओके हो गया। अल्टरनेटिव ईमेल है तो ठीक है, वरना कंटिन्यू कर दीजिए। ईमेल आईडी गलत भरती है आपने शायद, मेल टेस्ट। फिलहाल तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी ये गलत दे रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ईमेल आईडी एंड कंफर्म ईमेल आईडी शुड नॉट बी सेम, देख लेता हूँ मैं। चलिए मैंने स्मॉल में लिख दिया है, तो ये अब बोल रहा है कि कमिंग आयु में छूट नहीं चाहिए, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज पूछ रहा है जो आपकी ग्रेजुएशन में है, तो चलिए मैं दे देता हूँ। कहते नंबर ऑफ अटेम्प्ट 0, मैंने नहीं अटेम्प्ट किया पहले कोई भी एग्जाम। जम्मू दिल्ली ले लेते हैं, इसमें जो हमें लेना है कि ऑप्शनल पेपर के लिए पूछ रहा है कि आप कौन सा देना चाहते हैं, ये मैं नो कर देता हूँ। डू यू हैव अरुणाचल प्रदेश लैंग्वेज मीडियम जो भी है आपकी वो आप दे दीजिए यहाँ पे, इंग्लिश। कंटिन्यू। ये पेपर 1 के लिए भी पूछ रहा है, तो मैं इसके लिए भी इंग्लिश ही दूंगा। चलिए हिंदी दे देते हैं इसमें। चलिए तो ये देखिए यहाँ तक जो है मेरा हो चुका है। अब मुझे पूछना है कि अपडेट करना है, तो ये कह रहा है कर सकते हैं, वरना एग्री कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ तक मेरा पार्ट 1 जो है वो हो चुका है।
कॉपी कर लेता हूँ। डेट है 1/1/1996। मैं अब दूसरा जो यूपीएससी का है यहीं पे खोल लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन आईडी डाली 1116। चलिए तो इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो गलत बता रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने वहीं से शायद गलत उठाई है। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हमने जो है गलती की है। चलिए ये रहा। चलिए तो अब चले जाते हैं हम वहीं पे। ये अब आ गई है पूरी। देखिए यहाँ पे खुल गई है। अब एग्जाम सेंटर पूछ रहा है कहाँ पे देना है मुझे, मैं जम्मू सेलेक्ट कर दिया, सबमिट। कोई फोटो के लिए पूछ रहा है, तो चलिए फोटो दे देते हैं कोई भी। अपलोड कर देते हैं, ये मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है, कंटिन्यू। उसके बाद ये डिक्लेरेशन घोषणा पूछ रहा है, तो आई एग्री। ये देखिए मेरी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से हो चुकी है। तो बस दोस्तों इस तरह से अपने फॉर्म को लगाना है। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।